अजय सिंह तो 1989 तक कुछ नहीं था, ये तो हमारे नारे लगाता था। जब जयप्रकाश एमपी था, ये तो मेरे नारे लगाने वाला था। और जनता ये भी जानती है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को, अगर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की बात करें, ये तो कुछ था ही नहीं गुलाम अन्ना। यू कौन था? ये तो ना 3 में था, 13 में। चौधरी देवीलाल थे हमारे मुख्य। और चौधरी देवीलाल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाने में जयप्रकाश जैसे हजारों नौजवान साथियों के कंधे पर योग किए। कहां था अजय चौटाला जब कुराड़ में असहयोग आंदोलन की लड़ाई लड़ी, बड़ा भारी गोली कांड हुआ था सूर्जेवाड़ा जनमंच में? प्रधान जी, रह रहकर ये चर्चा भी चलती है बीच बीच में कि जब ये जो दिल्ली की जो यात्रा थी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उनको अपने कंधे पर लेकर वहां तक पहुंचे थे, तो ये कितनी बातें सही हैं? और उस बीच ये बात भी चलती है कि जयप्रकाश जी उनके यहाँ नौकर थे, या सुरेंद्र बरवाला जी को लेकर ये बात चलती है, ये बार बार बातें आती हैं। आप ही स्थिति स्पष्ट कर दीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। मैं सुधरा का कहा नौकर लोगों, वो मेरे नौकर सीरी मेरे इलाके में। वे अजय चौटाला तो मेरा सीरी था, मैं तो उनका सीरी नहीं था। और सुरेंद्र सिंह बरवाला तो मेरा रिश्तेदार है, उनमें इसका ये लड़ा देना। मैं अजय सिंह से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने आंदोलन चलाया था, डॉक्टर मंगल सेन ने आंदोलन चलाया था, पूरे विपक्ष ने, इनका क्या लेना देना? तो पूरे विपक्ष की एक मुहिम थी। तो जयप्रकाश और इसके साथी थे, कुराड़ लड़ रहे थे, जेल में बंसीलाल जी का सभा का बहिष्कार किया था, इलाहाबाद में ग्रीन ब्रिगेड बनाकर के वीपी सिंह के चुनाव में जयप्रकाश ने लड़ाई लड़ी थी, मैं था वहां इंचार्ज। तो उस वक्त तो अजय सिंह मेरे नारे लाया करता। तो यहीं से तो विवाद होता है प्रधान जी। ये मैंने कहा भाई, दूसरी तरफ से ये बात आती है लगातार कि 1989 में जब हिसार लोकसभा से जयप्रकाश को पहली बार टिकट मिला, तो वो आशीर्वाद था चौधरी देवीलाल का, और उस चीज को उनका परिवार, चाहे वो प्रकाश चौटाला है, अजय चौटाला है, या उनकी आगे की पीढ़ी है, वो ये कहती कि हमने राजनीति में आपको स्थापित किया। गलत परिवार ने आपको स्थापित किया। गलत। इनके परिवार ने कैसे किया? उसमें तो वीपी सिंह जी भी थे, उसमें तो चौधरी देवीलाल भी थे, उसमें तो डॉक्टर मंगल सेन भी थे, उसमें तो सीपीएम के लोग भी थे। जब वो न्याय युद्ध की लड़ाई लड़ी, हम तो न्याय युद्ध में से निकले हुए लोग हैं। अगर मैं ये बात कह दूं, अगर जयप्रकाश अपने सैकड़ों साथियों को लेकर के इलाहाबाद ना जाते और ग्रीन ब्रिगेड का गठन ना करते, तो चौधरी देवीलाल का राष्ट्रीय सत्र पर नाम कहां से होता? तो 89 में किसने रिकमेंड किया जयप्रकाश को टिकट के लिए? आपकी मांग किसने की? वीपी सिंह जी इलाहाबाद में करी मेरी डिमांड। जब पीडी टंडन पार्क में वीपी सिंह जी की जीत हो गई थी और ग्रीन ब्रिगेड का नाम बड़ा ऊंचा था, इसलिए कि अजय वगैरह तो ये तो नशेड़ी थे। कहीं मुझे एक आदमी बता दो, अजय सिंह बता दो, 85 से लेकर के मेरे एमपी बनने तक 88 तक आंदोलन चले। अजय सिंह एक भी आंदोलन में कहीं आभार दिखाओ। जब बंसीलाल जी के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया, मुख्यमंत्री थे, जेल की सभा में कितनी भारी फायरिंग हुई थी, कितने हमारे नौजवान साथियों को उस वक्त अजय सिंह कहां था? फिर 1989 में मैं एमपी बन गया। अभी तो 1991 में 2 साल हुए ना, मैंने पार्लियामेंट लड़ी और चौधरी देवीलाल ने घिराए से असेंबली लड़ी। मैंने ये मामला उजागर करना चाहता था। आज वो धरती पे नहीं है, जो स्वर्ग में आदमी उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये संदर्भ जोड़ना पड़ेगा। अजय सिंह गिराए में इंचार्ज थे, चौधरी देवीलाल थे, हम दोनों एक पार्टी में थे। इसके निकम्मेपन की वजह से गिराए से चौधरी देवीलाल हार गए और जयप्रकाश जीत गया। तो उसमें भी इनका योगदान था कि अपना दादा को राघव जेपी को जितवाया। ये कह रहे हैं हमें ट्रैक्टर से उठा के यहां ले गए, 91 में मुझे कौन लेके गया? अगर ये तो ले जाने वाला था ये अजय सिंह का परिवार, तो चौधरी साहब हार गए, मैं जीत गया। 98 में नरवाना में इसके पिताजी हार गए और मैं सेकंड आया, कुल 500 वोट से नरवाना में पार्लियामेंट।
10,000 वोट से मैं जीत गया। तो प्रजातंत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि मां के पेट से पैदा नहीं होता। मान लो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के घर में कोई नशेड़ी आवारा किस्म का भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति का पैदा हो जाए, जयप्रकाश जैसा स्वाभिमानी आदमी को स्वीकार नहीं करे। तो वो यही तो कहते हैं ना, देखिए हमारा राजनीतिक इतिहास गौरवशाली है, पुराना है, और आपके परिवार का ताल्लुक क्या है, आपकी परिवार की पृष्ठभूमि पर वो जैसे ट्रैक्टर की बात चल रही या खुली में चारा भेजने की बात चल रही है, तो वो चीजें अगर मेरे परिवार की मैं उसमें ले जाना नहीं चाहता, अगर परिवार की चर्चा करेगा, मेरी खुली छूट है अजय सिंह चौटाला के परिवार को, मैं भी मेरे 2 लाख का कुर्सीनामा लेकर के आऊंगा। और चौधरी देवीलाल का जो परिवार है, अजय सिंह जो, वो अपना कुर्सीनामा ले आओ, चौटाला में कब आकर के बसे। मैं एक बार पहले भी इनको बता चुका हूं, 2003 में ऐसा इशू चौधरी ओम प्रकाश ने उठाया था और मैं लेके आया था हरिद्वार से, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। अगर अजय सिंह चौटाला का परिवार या उनके दोनों ये बेटे ये कहेंगे कि हम तैयार हैं कुर्सीनामा मिलाने के लिए, तो फिर मैं इनको बताऊंगा कि इस धरती पर जहां पर बैठे हैं कलायत में, दोला परिवार क्या था, हमारा खानदान क्या था, और इनसे पूछूंगा ये कबीलियाई रूप में किस मामकोर साहन के यहां करके बैठे थे, तब पूछूंगा। और फिर मैं ये भी पूछूंगा कि 11 अगस्त 1950 को पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन स्वर्गीय चौधरी रणधीर सिंह जी ने किया है, इसका संदर्भ क्या है, मैं अभी इसको उजागर नहीं करूंगा। मैं तो इतना हिंट दे दिया, वो विद्वान है, उनके दोनों अजय सिंह के दोनों लड़के, वो 11 अगस्त 1950 का पार्लियामेंट का क्वेश्चन जो स्वर्गीय चौधरी रणधीर सिंह ने उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के सामने किया था, उसको पढ़े तो जरा, इनका इतिहास का पता लगेगा। और इस इलाके का हर आदमी जानता है हमारा खानदान कैसा था। लेकिन डेमोक्रेसी में नेता मां के पेट से पैदा नहीं होता, जनता पैदा करती। चौधरी देवीलाल को नेता बनाने में मेरे जैसे हजारों लोगों का हाथ था, और चौधरी देवीलाल ने अगर हमें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने तो यूं कह दिया एससी बीसी सारे हमने बनाए, इनकी हैसियत क्या थी। मैं एससी बीसी के समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि इतने अहंकारी लोगों को का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। अगर इस सारी चर्चा में मैं चला गया तो फिर सामने ये भी आएगा कि अजय सिंह ने किस तरीके से 60 एकड़ जमीन मंदिर की जमीन पर कब्जा किया डोड़ा गांव में। ये और मेरी खुली चुनौती है कोर्ट में जाए इसको लेकर के। और वो जमीन है अजय चौटाला के मामले के लड़के कृष्ण जाखड़ के नाम। मैं मंत्री था, ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर था। अजय सिंह ने कब्जा करवाया डोड़ा गांव में, जींद जिला डोड़ा गांव में। अजय एमएलए था राजस्थान से, हिना के कब्जा करवा दिया। पीपी सिंह सानी डिप्टी कमिश्नर था, और मैंने गांव के बीच में जाकर के कहा कि इन्होंने मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश, जिससे मेरे 30 है इनको यहीं से शुरू होगी। इन्होंने बदनाम कर दिया, जेपी ने कब्जा करवाया। मैंने गांव के बीच में मंदिर में कह दिया 18 गांव की पंचायत में खाप में, भाई मैं नून की तरह लड़ूं अगर इसमें मेरा हाथ हो या मेरा हिस्सा। तो उस जमीन की जमीन बुहाई, मैं मिनिस्टर था सेंटर में, इनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, और 60 एकड़ जमीन गांव के ट्रैक्टर लेकर के मैंने बुआ दी कि जयप्रकाश जब तक राजनीति करेगा कोई बाहरी आदमी आकर के यहां जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। और दूसरा काम था रजामी कर दिया। ये राजस्थान के हैं बेसिक तो रहने, आज भी इनका प्रेम राजस्थान से ही है। एक मंदिर में ईंट देख आए थे, वहां भी नकली किया है बटे, वहां भी मेरी तैयारी हुई है। तुम वायदा खिलाफी करते हो। एक यहाँ थोड़ा दौड़ी गांव है, दौड़ी में भी ऐसे कब्जा कराया था जैसे वो भी खाली करवाया मैंने। और मैं कहता हूं कि जहां तक खानदान की रूस की बात है, मेरी खुली सी एक चुनौती है कि इनके से अलग होकर के हम 5 चुनाव जीते हैं।
और ये मेरे खिलाफ लड़े, एक चुनाव जीते मुझे बता दो। अजय सिंह भी लड़ा, इसके पिताजी भी लड़े। संदर्भ लिया जा रहा है ना अभी कि कलायत से जयप्रकाश यहाँ भावी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, तो संदर्भ दिया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला यहाँ से चुनाव मैदान में उनको ये कयास वहां से क्वेश्चन उनके सामने आया। तो अच्छा, उससे हमारे इलाके की ये टीस बुझ जाएगी एससीबीसी की। जब कलायत की कपूर मुनि की पावन धरती के ऊपर ये भारी लोग आकर के इस तरह की बात करेंगे, तो हम भी एससीबीसी समाज के बीच में जाकर के पूछूंगा कि अपनी तो हैसियत ही नहीं जानता, बोला मैं खानदानी हूं तो खानदानी नहीं। अरे रिजर्व में ये बनेंगे क्या एमपी एमएलए? 1984 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव हार गई थी वीरेंद्र सिंह का, और मैं 89 में जीत गया, तो कौन बड़ा नेता है भाई?